So basically this is the second lecture regarding Hadoop year. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Hadoop 1.0 एंड Hadoop 2.0. जो हम Hadoop 1.0 की बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं MapReduce की, और Hadoop 2.0 हम बात कर रहे हैं Yearn के रिस्पेक्ट में. तो जो Hadoop 1.0 में MapReduce था, सेम कॉन्सेप्ट Hadoop 2.0 में Yearn का कॉन्सेप्ट है. और Yearn का फुल फॉर्म येट अनदर रिसोर्स नेविगेटर या फिर येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर. ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और ये भी देखा था कि किस तरीके से MapReduce में जो कंपोनेंट होते हैं उसका हम Yearn यानी येट अनदर रिसोर्स नेविगेटर में क्या नाम देते हैं. तो उसी सीरीज में आज सेकंड लेक्चर है Yearn के बारे में. तो हम इसमें और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे. तो कुछ पुरानी चीज़ को रिकॉल करते हुए और कुछ नई चीज़ों को जोड़ते हुए हम पूरी चीज़ समराइज करेंगे लास्ट में. सो यहाँ पे देखते हैं कि Yearn स्टैंड फॉर येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर एंड बेसिकली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन Hadoop 2.0. And what is the reason behind to introduce Hadoop 2.0, or what is the reason behind the use Yearn in Hadoop 2.0 is that it will remove the bottleneck on the job tracker which was present in 1.0. Basically, the main reason of introducing Yearn is the bottleneck on job tracker. जो job tracker की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, एंड उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करने के लिए अलग कॉन्सेप्ट आया Yearn नाम का. एंड बेसिकली Yearn was described as redesigned resource manager, RRM, redesigned resource manager at the time of its launching, but it has now evolved to be known as large-scale distributed operating system used for big data processing. ये हमारा Hadoop 1.0 का आर्किटेक्चर है. ये हमने कई सारे अलग वैरायटी में भी पिछले लेक्चरों में पढ़ चुके हैं कि दिस वन इज द जॉब ट्रैकर. हमने 5 डिमेंस पढ़े थे: नेम नोड, सेकेंडरी नेम नोड, डेटा नोड, जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर. और हमने ये भी पढ़ा था कि एक क्लस्टर में केवल एक ही जॉब ट्रैकर होगा. देयर इज अ सिंगल जॉब ट्रैकर इन अ सिंगल क्लस्टर. लेकिन जो टास्क ट्रैकर था वो हर एक डेटा नोड के साथ एसोसिएट था. मीन्स अगर क्लस्टर में 100 डेटा नोड हैं तो वहाँ पे 100 टास्क ट्रैकर होंगे. लेकिन अगर जॉब ट्रैकर की बात कही जाए तो चाहे 100 डेटा नोड हो या 1000 डेटा नोड हो या 2000 डेटा नोड हो सिंगल क्लस्टर में, लेकिन केवल एक ही जॉब ट्रैकर हो. तो इसमें क्लाइंट कम्युनिकेट कर रहा है जॉब ट्रैकर के साथ और जॉब ट्रैकर कम्युनिकेट कर रहा है टास्क ट्रैकर के साथ. और हमें ये पता है कि टास्क ट्रैकर किसके पास होगा? डेटा नोड के पास होगा. ठीक है, हर एक डेटा नोड का अपना टास्क ट्रैकर होगा. और टास्क ट्रैकर क्या काम करता है? MapReduce का. जो हम Yearn या MapR पढ़ रहे हैं वही यहाँ पे है MapReduce. टास्क ट्रैकर के अंदर 2 तरीके के एक्शन परफॉर्म होते हैं, पहला मैपिंग का, दूसरा रिड्यूसिंग का. हमने पिछले लेक्चर में ये भी पढ़ा कि मैपिंग के अंदर क्या होता है और रिड्यूसिंग के अंदर क्या होता है. तो बेसिकली मैपिंग के अंदर हमारा शफलिंग होता है और शॉर्टिंग होता है, जबकि रिड्यूस के अंदर हमारा केवल रिड्यूस फेज होती है. तो क्लाइंट कम्युनिकेट कर रहा है जॉब ट्रैकर के साथ और जॉब ट्रैकर कम्युनिकेट कर रहा है टास्क ट्रैकर के साथ. टास्क ट्रैकर डेटा नोड के पास होगा और टास्क ट्रैकर का 2 काम होगा, मैप करना और रिड्यूस करना.
मैप के अंदर भी दो टास्क होगा, एक सफल करना और दूसरा सॉर्ट करना। तो ये हमारा 1.0 का आर्किटेक्चर था। अगला ये है कि यर्न आर्किटेक्चर बेसिकली सेपरेट रिसोर्स मैनेजमेंट लेयर फ्रॉम द प्रोसेसिंग लेयर। यर्न आर्किटेक्चर बेसिकली सेपरेट रिसोर्स मैनेजमेंट लेयर फ्रॉम द प्रोसेसिंग लेयर। और हडूप 1.0 वर्जन की बात कर ली जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉब ट्रैकर इज स्प्लिट बिटवीन द रिसोर्स मैनेजर एंड एप्लीकेशन मैनेजर। मीन्स कि जो ये जॉब ट्रैकर है, ये जॉब ट्रैकर जो मैप रिड्यूस 1 में था, अब वही यर्न में आकर के दो पार्ट में ब्रेक कर गया, रिसोर्स मैनेजर एंड एप्लीकेशन मैनेजर, या फिर रिसोर्स मैनेजर एंड एप्लीकेशन मास्टर। तो फर्स्ट डिफरेंस ये था हमारा कि हडूप 1.0 में जिसको हम जॉब ट्रैकर बोलते थे, हडूप 2.0 में यानी कि यर्न के केस में हम इसको रिसोर्स मैनेजर और एप्लीकेशन मैनेजर या रिसोर्स मैनेजर और एप्लीकेशन मास्टर बोलेंगे। सो अब यर्न को इंट्रोड्यूस करने के बाद ये वाला हमारा आर्किटेक्चर बना। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी बात किया था। तो ये हमारा हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। और मैप रिड्यूस मीन्स हडूप 1 के बारे में बात करते तो मैप रिड्यूस HDFS के ऊपर इंस्टॉल किया जाता, लेकिन हम हडूप 2.0 की बात कर रहे हैं, मतलब जिसमें एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हो गया यर्न नाम का। तो यर्न हमारा HDFS के ऊपर इंस्टॉल होगा और इस यर्न के ऊपर मैप रिड्यूस इंस्टॉल होगा। और मैप रिड्यूस के पैरेलल में या फिर यर्न के ऊपर बाकी सारे प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क इंस्टॉल होंगे जो बिग डेटा को हैंडल करने के लिए यूज किए जाते हैं। सो इस तरीके से हम अगर दोनों में कंपैरिजन के लिए पहला पॉइंट डिस्कस करें तो पहला पॉइंट तो यही है दोनों में डिफरेंस का कि हडूप 1.0 में जिसको हम जॉब ट्रैकर बोलते थे या जॉब ट्रैकर नाम की संज्ञा देते थे, वही यहाँ पे आकर के हमारा नोड मैनेजर या नोड मास्टर और एप्लीकेशन मैनेजर में ब्रेक हो गया। अब बात आते हैं कि यर्न जो है वो मोर पावरफुल है इन कंपेयर ऑफ मैप रिड्यूस। क्यों? क्योंकि यर्न अलाउ डिफरेंट डेटा प्रोसेसिंग इंजन लाइक एज ए ग्राफ प्रोसेसिंग, इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग, stream processing as well as batch processing to run and process data stored in the HDFS. So making the system much more efficient. Through its various components, it can dynamically allocate various resources and schedule the application processing. For large volume data processing, it is quite necessary to manage the available resource properly so that every applications can leverage them. So ये हमारी कहानी थी यर्न की। ना हम देखते हैं कि यर्न के फीचर्स क्या है। यर्न के फीचर्स क्या है उसको हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। सो यर्न के कुछ फीचर्स हैं जैसे कि स्केलेबिलिटी। सो स्केलेबिलिटी मींस शेड्यूलर इन रिसोर्स मैनेजर ऑफ यर्न आर्किटेक्चर अलाउ हडूप टू एक्सटेंड एंड मैनेज थाउजेंड्स ऑफ नोड एंड क्लस्टर। मींस स्केलेबिलिटी मतलब स्केलेबल होना चाहिए सिस्टम। स्केलेबल कहने से तात्पर्य ये है कि अगर अभी मैं अपना एक डेटा सेंटर बना रहा हूं या एक क्लस्टर बना रहा हूं और उसके अंदर हमने 1000 डेटा नोड बनाए, इन फ्यूचर एक साल में हमारी कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ की, हमारे पास बहुत सारे डेटा आ गए जो 1000 डेटा नोड द्वारा हैंडल नहीं हो।
तो ऑब्वियसली हमें अब 2000 डेटा नोड या 3000 डेटा नोड या 4000 डेटा नोड या कुछ ज़्यादा ही डेटा नोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हम क्लस्टर में और डेटा नोड डालेंगे तो प्रोसेस करने के लिए जो हम मैप रिड्यूस का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं या फिर यर्न का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो कोई इफेक्ट ना पड़े ये पॉसिबल ही नहीं, प्रभाव तो पड़ेगा। अगर आपके अंदर 1 घंटे काम करने की कैपेसिटी है और मैं आपसे कह रहा हूं कि आज तुम्हें 1.5 घंटे काम करना है, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही, काम कर लोगे लेकिन प्रभाव पड़ेगा। तो मैप रिड्यूस 1 यानी हडूप 1.0 का जो कॉन्सेप्ट था उसमें मैप रिड्यूस स्केलेबिलिटी को फॉलो नहीं करता था। क्यों? क्योंकि रीजन एक ही था कि अगर 1000 डेटा नोड तो 1000 टास्क ट्रैकर, 2000 डेटा नोड तो 2000 टास्क ट्रैकर। तो जो टास्क ट्रैकर हर एक डेटा नोड के साथ एसोसिएट होता था तो स्केलेबल तो हो ही नहीं सकता। तो यर्न का पहला फीचर यही था कि स्केलेबिलिटी। यर्न की सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, चाहे 10,000 डेटा नोड डाल दो चाहे 5,000 डेटा नोड डाल दो। और कल हमने ये भी पढ़ा था कि हडूप 1.0 यानी यर्न जॉब ट्रैकर की जो हम लोग बात कर रहे थे, तो जॉब ट्रैकर एक साथ मैक्सिमम 4000 डेटा नोड को हैंडल कर सकता है। 4000 एक डेटा नोड हुआ, खत्म कहानी। लेकिन अगर यर्न की बात कर रहे हैं तो यर्न 10,000 डेटा नोड को हैंडल करने की क्षमता रखता है। दूसरा है कंपैटिबिलिटी। तो कंपैटिबल होना चाहिए ना, हायर वर्जन आ रहा है तो पुराने वर्जन के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। यह नहीं कि हडूप 2.0 आ गया तो हडूप 1.0 को सपोर्ट ही ना करें, तब तो हमारे पास पहले से जितना सिस्टम बना हुआ, जितने प्रोडक्ट बने हुए हैं वो सारे बेकार हो जाएंगे। ठीक है, तो कंपैटिबिलिटी का मतलब यही है कि कोई नई चीज आ रही है तो पुराने को सपोर्ट करे। तो यर्न सपोर्ट द एग्जिस्टिंग मैप रिड्यूस एप्लीकेशन विदाउट डिस्ट्रप्शंस, thus make it is compatible with Hadoop 1.0 as well. थर्ड वन है क्लस्टर यूटिलाइजेशन। तो क्लस्टर यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि अगर हमारे एक क्लस्टर में 1000 डेटा नोड है तो 1000 डेटा नोड का फुल्ली यूटिलाइजेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और आप लोगों को पता है कि यर्न का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होने से हमारा सिस्टम डायनेमिक हो गया। डायनेमिक होने का मतलब अभी 1000 डेटा नोड है, पता चला कि अगले दिन 2000 डेटा नोड हो गया, तो बाकी जो 1000 डेटा नोड आया वो यूटिलाइज होगा कि फर्जी में आकर के रखा हुआ है, बॉस को दिखाने के लिए ला करके रख दे कि काम हो रहा है। तो यर्न सपोर्ट डायनेमिक यूटिलाइजेशन ऑफ क्लस्टर इन हडूप विच इनेबल ऑप्टिमाइज क्लस्टर यूटिलाइजेशन। और नेक्स्ट वन है मिनी टेनेंसी। सो मिनी टेनेंसी मीन्स multi-tenancy means allow multiple engine access, thus giving organizations a benefit of multi-tenancy. Means more than one tenancy. So this one is the feature of Yearn, which are more beneficial in compare of MapReduce. So this one is the architecture of Yearn. अगर हम इसको MapReduce से कंपेयर करें तो MapReduce को आप लोग यहाँ पे देखिए, मैं उसको लेकर के आ रहा हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। सो दिस वन इज द MapReduce 1 एंड दिस वन इज MapReduce 2। अभी भी एक पेज में नहीं है। अब देखिए ये दोनों फिगर हमारे हैं, ये हमारा 1 का आर्किटेक्चर है, ये 2 का आर्किटेक्चर है। थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं ताकि दिखाई दे। ठीक है, ये आपका 1 का आर्किटेक्चर है
और नीचे वाला 2 का आर्किटेक्चर है। सो 1 में आपके पास जॉब ट्रैकर था और 2 में रिसोर्स मैनेजर आ गया। 1 में टास्क ट्रैकर है और 2 में नोड मैनेजर आ गया। सी द डिफरेंस, जॉब ट्रैकर रिसोर्स मैनेजर, टास्क ट्रैकर नोड मैनेजर। मैप रिड्यूस application master and container. Okay, means the daemons which are available in the case of Hadoop 1.0 is now replaced by another daemons in Hadoop 2.0. Daemons job tracker now will be replaced by daemons resource manager. Daemons task tracker now will replaced by daemons node manager. Map work and reduce work now will known as application master and container. This one is the difference between 1.0 and 2.0. Means simply this one is the difference between map reduce and YARN. And these are the main component of YARN, like as a resource manager, node manager, application master, container. These are the main component in YARN architecture. Now we will see this main component one by one, like as a resource manager. So it is the master daemon of YARN. Master daemons, like as a master daemons in Hadoop 1.0 is job tracker, name node, secondary name node, and job tracker is master daemons, and task tracker and data node is a slab daemons. So on the same concept, Hadoop 2.0 resource manager is a master daemons of YARN and is responsible for resource assignment. Is responsible for resource assignment and management among all the applications. Whenever it receives a processing request from the client side, it forward it to the corresponding node manager. This one is the node manager. So it forward to the node manager and allocate resource for the completion of request accordingly. And this node manager have two phases, scheduler and application manager. ठीक है, so scheduler and application manager. So resource manager contain two major component. First one is a scheduler. So scheduler means schedule karna, and basically there are three types of scheduler in case of YARN. First one is a FIFO, second one is a capacity scheduler, and third one is a fair scheduler. वही शेड्यूलर है जो आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते थे, वही शेड्यूलर है, बस एल्गोरिथम अलग है. So it performs scheduling based on the allocated applications and available resource. It is a pure scheduler, means it does not perform other tasks such as monitoring or tracking, and does not guarantee a restart if a task fail. ठीक है, means it will only schedule the task. YARN scheduler support plugins such as a capacity scheduler, fair scheduler to partition the cluster into resource. And the second task is application manager. So it is responsible for accepting the applications and negotiating the first container from the resource manager. It also restart the application manager container if a task fail. Second one is a node. This one node manager. So it take care of individual node on Hadoop cluster. Means individual data node on Hadoop cluster. Work like same as a task tracker.
हर एक डेटा नोड के साथ टास्क ट्रैकर होता था मैप रिड्यूस वन में। यहाँ पे यर्न में हर एक डेटा नोड के साथ एक नोड मैनेजर है और हर एक नोड मैनेजर अपने डेटा नोड की देखभाल करता रहता है एंड मैनेज एप्लीकेशंस एंड वर्क फ्लो एंड दैट पर्टिकुलर नोड। And the primary work of node manager is to make a communication between the node manager and the resource manager. This one is the primary work of node manager. So it monitor resource uses, perform log management, and also kills a container based on directions from the resource manager. जैसा रिसोर्स मैनेजर कहेगा वैसा करेगा एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द कंटेनर प्रोसेस एंड स्टार्ट इट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एप्लीकेशन मास्टर। नेक्स्ट कंपोनेंट इज एप्लीकेशन मास्टर। सो इन केस ऑफ द एप्लीकेशन मास्टर, दिस वन इज अ सिंगल जॉब सबमिटेड टू अ फ्रेमवर्क and application manager is responsible for negotiating a resource with the resource manager, this one node manager and application manager. So application manager is responsible for negotiating a resource with the resource manager, tracking the status and monitoring progress of a single applications. The application master requests the container from the node manager by sending a container launch context, which include everything an application need to run. Once the application is started, it send the health report to the resource manager from time to time. Same work like as a task tracker, nothing difference. And next one is a container. So it will collect of physical resource such as RAM, CPU, core and disk on a single node. The container are invoked by container launch context, which is a record that contain information such as environment, variables, security, tokens, dependency, etc. Now you can see the application workflow in Yarn. This one is the client. So पहला स्टेप यही होगा कि what is the workflow of Yarn. तो Yarn के workflow में पहला applications तो यही होगा first application is first work is client submit or request to an applications और client submit an applications किसको resource manager को। सेकेंड स्टेप में resource manager allocate a container to start the application manager. First step client submit an applications. Second step resource manager allocate a container to the start the application manager. Third, this one, थर्ड में क्या करेगा द एप्लीकेशन मैनेजर रजिस्टर इटसेल्फ विद द रिसोर्स मैनेजर। देन फोर्थ में क्या करेगा अगेन एप्लीकेशन मैनेजर नेगोशिएट कंटेनर फ्रॉम द रिसोर्स मैनेजर। नेक्स्ट फिफ्थ, दिस वन अगेन एप्लीकेशन मैनेजर नोटिफाई नोड मैनेजर टू लॉन्च कंटेनर। देन अगेन सेवंथ स्टेप resource manager client next sixth step application code is executed in the container. fifth के बाद sixth this one कि application code is executed in the container. seventh client contact resource manager या फिर application manager to monitor application status, and once the processing is completed the application manager
unregistered with the resource manager. So this one is the workflow of YARN. कि how client contact with the resource manager, how resource manager contact with the application manager, how application manager contact with the node manager. This one, all the things in the case of workflow of YARN. So ये पूरी कहानी थी आज के लेक्चर की। अब मैं इसको समराइज करता हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो फर्स्ट थिंग इज YARN. YARN विल इंट्रोड्यूस इन 2.0। जो 1.0 में हमारा जॉब ट्रैकर था वही आकर के यहाँ पे YARN बन गया। दोनों में डिफरेंस हमने ये पढ़ा कि जो जॉब ट्रैकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो दो भागों में विभाजित हो गई। पहला रिसोर्स मैनेजर बन गया और दूसरा एप्लीकेशन मास्टर बन गया। दूसरा डिफरेंस ये देखा कि अगर मैप रिड्यूस की बात होती थी तो मैप रिड्यूस डायरेक्टली HDFS पे इंस्टॉल होता था, लेकिन अगर YARN की बात हो रही है देन YARN विल बिटवीन मैप रिड्यूस एंड HDFS। और बाकी अदर प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क जैसे हाइव हो गया, पिग हो गया, स्काला हो गया, स्मूथ हो गया, स्कूप हो गया, बाकी और सारे वो सारे YARN पे ही इंस्टॉल हो गए। उसके बाद हमने YARN के फीचर्स पढ़े थे। स्केलेबल होता है, कंपैटिबल होता है, क्लस्टर यूटिलाइजेशंस होता है और मल्टी टेनेंसी होता है। उसके बाद आर्किटेक्चर में हमने दोनों का कंपैरिजन किया कि किस तरीके से जॉब ट्रैकर रिसोर्स मैनेजर में तब्दील हो गया, किस तरीके से टास्क ट्रैकर नोड मैनेजर में तब्दील हो गया, मैप एप्लीकेशन मास्टर में और रिड्यूस कंटेनर के फॉर्म में तब्दील हो गया। तो अब यहाँ पे हमने कई सारे नए नए डीमंस पढ़े, नए नए कंपोनेंट पढ़े, लाइक एज ए रिसोर्स मैनेजर, एप्लीकेशन मास्टर, नोड मैनेजर और कंटेनर। तो उन सारों के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया। यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ा था शेड्यूलर के बारे में। तो शेड्यूलिंग 3 तरीके के एल्गोरिथम मैंने आप लोगों को बताया। डिटेल में आप लोगों को तभी पता चलेगा जब आप इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में प्रोग्रामिंग के लिए जाओगे, तभी आप इसका यूज कर सकते हो। तो बेसिकली एक ओवरव्यू यही है कि 3 तरीके के शेड्यूलर यूज किए जाते हैं बिग डेटा में, और वो क्रमशः इस तरीके से है। पहला है फीफो, दूसरा है कैपेसिटी शेड्यूलर और तीसरा है फेयर शेड्यूलर। उसके बाद हमने पढ़ा था एप्लीकेशन मैनेजर के बारे में, फिर हमने पढ़ा नोड मैनेजर के बारे में, उसके बाद पढ़ा एप्लीकेशन मास्टर के बारे में, क्या काम होता है नोड मैनेजर का, क्या काम होता है एप्लीकेशन मास्टर का, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा। फिर कंटेनर के बारे में है। उसके बाद यही हमारा नोड मैनेजर, एप्लीकेशन मास्टर, कंटेनर और क्लाइंट किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, व्हाट इज द वर्क फ्लो बिटवीन ऑल द डीमंस इन YARN केस। तो वो सारे चीज़ें हमने 7 स्टेप में यहाँ पे पढ़ा कि व्हाट इज द वर्क फ्लो ऑफ हडूप। तो ये आज के लेक्चर में था। कल के लेक्चर में हम इससे आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर बस हमारा ही।